हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन क्लास लेकर आऊँगा। एक ऐसी क्लास जिससे आपका डायग्नोसिस बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उस क्लास का नाम है, उस बीमारी का नाम है जॉइंडिस, पीलिया। पशु में पीलिया कैसे डायग्नोसिस करें, पशु में पीलिया कौन कौन सी बीमारी में होता है, पशुओं में जॉइंटिस अगर हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, जॉइंटिस का परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, ये एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, दिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी कि आखिर जॉइंटिस है क्या और जॉइंटिस से क्या क्या ख़तरा होता है। पशु का दूध भी पीला हो जाता है और खून जब निकालते हैं तो खून भी पीला निकलता है, म्यूकस मेम्ब्रेन भी पीली होती है, गोबर भी पीला होता है, तो सारी चीज़ पीली पीली होती है, तो उसको पीलिया कहते हैं। तो अब आपके सामने बेहद बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं जॉइंटिस का। पूरा जॉइंटिस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ये अब आप देखिए आज का टॉपिक जॉइंटिस। तो आज का जो टॉपिक है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस जिसको बोला जाता है पीलिया। पीलिया जो है सबसे आसान है डायग्नोसिस करना इसका, और सबसे आसान है ट्रीटमेंट, और सबसे आसान इसकी पैथोलॉजी को समझना। जॉन्डिस का मतलब क्या होता है? जब पूरी बॉडी के ऊपर पीलापन छा जाता है। अब भैंस का रंग काला होता है तो उसके अंदर आप पीलापन कहां पर देखेंगे? उसकी आंखों के ऊपर देखेंगे, उसकी वेजाइना के ऊपर देखेंगे। वेजाइना का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, हो गया। ओरल कैविटी मुंह के अंदर देखेंगे, और जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं उसके अंदर क्या दिखेगा? आपको येलोपन दिखेगा, पीलापन दिखेगा। इसलिए इस बीमारी को बोला जाता है पीलिया। अब ऐसा कौन सा कारण है जो इस पीलिया को कराता है? नॉर्मली जो इंसान की बॉडी होती है, जानवर की बॉडी होती है, वो पीली नहीं होती, लेकिन इस बीमारी के अंदर चीजें पीली होने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर एक केमिकल होता है जिसको बोला जाता है बिलीरुबिन। दिख रहा है ना? बिलीरुबिन। ये नॉर्मली सबकी बॉडी के अंदर होता है, बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का काम क्या होता है? बिलीरुबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन जब टूटता है तो उसका क्या बन जाता है? बिलीरुबिन। मैं पहले आपको बेसिक बेसिक सा बताता हूं, उसके बाद पीपीटी हम पढ़ लेंगे। जो हीमोग्लोबिन होता है, जिसको एचबी से लिखा जाता है, वो जब टूटता है एक टाइम बाद, 120 दिन के बाद, तो क्या बन जाता है? बिलीरुबिन बन जाता है। अब ये बिलीरुबिन क्या होता है? लिवर में जाकर क्या बन जाता है? कॉन्जुगेशन में हो जाता है, और बिलीरुबिन से क्या बन जाता है? आपका कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाता है, जो कि यूरिन के अंदर आराम से निकल सकता है। आपका जो है फीसिस के अंदर, भैंस के गोबर के अंदर आराम से निकल सकता है। तो ये क्या है? नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसको बोला जाता है फिजियोलॉजी। अब दिक्कत क्या आएगी? जब ये फिजियोलॉजी में कोई दिक्कत आ जाएगी, उसको बोला जाएगा पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या है? या तो ये बिलीरुबिन बहुत ज्यादा बनने लगा। बिलीरुबिन कहाँ जाके कॉन्जुगेट होता है, मतलब इसको पानी में मिलाया जाता है, वो होता है लिवर। अगर लिवर में दिक्कत आ जाएगी तो बिलीरुबिन पानी में नहीं घुल सकता। अगर कोई चीज पानी में नहीं घुल सकती तो वो यूरिन के अंदर नहीं निकाली जा सकती। वो चीज बार बार बॉडी के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। तो यही जो बिलीरुबिन है, यही इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और पीलापन करने लगेगा। तो दिक्कत तीन जगह पर आती है। एक तो लिवर पे, लिवर सही से काम नहीं करेगा तो बिलीरुबिन क्या होगा? इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। लिवर से पहले अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूटने लगे, आरबीसी बहुत ज्यादा टूटने लगे, अनीमिया हो जाए, हीमोलिटिक अनीमिया। हीम मतलब हीमोग्लोबिन, लिटिक मतलब टूटना। अगर एक अनीमिया जो कि हीमोग्लोबिन के टूटने से होगा, उसको हीमोलिटिक अनीमिया बोला जाएगा। अगर ज्यादा हीमोलिसिस होगा, ज्यादा एनीमिया होगा, तो क्या होगा? ज्यादा बिलीरुबिन बनने लगेगा बॉडी के अंदर। अगर एक मात्रा से ज्यादा बिलीरुबिन बनने लगा ब्लड के अंदर, तो लिवर जो है प्रॉपरली उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा। कॉन्जुगेट मतलब उसको मिला नहीं पाएगा, जिससे कि वो वाटर सॉल्युबल बन जाए, पानी के अंदर मिल जाए। तो दिक्कत क्या आएगी? बिलीरुबिन जो है खून के अंदर पड़ा रहेगा और बढ़ जाएगा, और सिम्टम्स आएंगे पीलिया के या फिर जॉन्डिस के। ये पहली चीज कौन सी थी हमारी? लिवर से पहले। लिवर से पहले क्या हो गया? हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूट रहा है। दूसरी चीज है लिवर पर, उसको बोला जाता है हिपैटिक जॉन्डिस। अभी जिसकी मैंने बात करी उसको बोला जाता है प्री हिपैटिक। हिपैटिक से पहले, हिपैटिक मतलब लिवर। लिवर से पहले क्या आता है? आपका ब्लड। क्योंकि ब्लड जो है कहां जाता है? लिवर में जाता है। जो चीज हिपैटिक से पहले होगी इसको बोला जाता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। इसके अंदर अनीमिया वगैरह, हीमोलिसिस वगैरह आता है। अब हम बात करते हैं हिपैटिक जॉन्डिस। अगर कोई चीज जो लिवर के साथ प्रॉब्लम कर रही है, लिवर सही से काम नहीं कर पाएगा, लिवर सही से कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, किसका? बिलीरुबिन का। तो बिलीरुबिन क्या होगा? इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर प्रॉब्लम किसके साथ आएगी? लिवर के साथ। इसको बोला जाएगा
हेपेटिक जॉन्डिस। हेपेटिक जॉन्डिस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई टॉक्सिन, कोई जहर कोई जानवर खा ले, उससे क्या हो सकता है, लिवर डैमेज हो सकता है। हेपेटोटॉक्सिक उनको बोला जाता है केमिकल्स को। कई बार अगर जानवर हेपेटोटॉक्सिक चीज खा ले जो कि हेपेटिक मतलब लिवर के लिए नुकसानदेह है या फिर जहरीली है, तो लिवर उसके अंदर शट डाउन हो जाएगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा, और ये जो कॉन्जुगेशन होगा बिलीरुबिन का वो रुक जाएगा और बिलीरुबिन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एक कंडीशन होती है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लेमेशन, जिसके अंदर इंफेक्शन वगैरह की वजह से क्या होगा, लिवर इन्फ्लेम हो जाएगा, स्वेलिंग आ सकती है, साइज बढ़ जाएगा लिवर का, और मेन चीज लिवर काम करना छोड़ देगा और क्या हो जाएगा, जॉन्डिस। हमने दो लेवल पे बात कर ली, प्री हिपैटिक और हिपैटिक। एक जो बहुत कॉमनली देखा जाता है ह्यूमंस के अंदर लेकिन कैटल्स के अंदर नहीं देखा जाता, पोस्ट हिपैटिक। पोस्ट हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक मतलब पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। अब लिवर के बाद क्या चीज आती है, वो आती है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर या फिर आपका बाइल डक्ट, जो कि क्या करता है, आपके बिलीरुबिन बाइल को किसके अंदर डालता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो लिवर है वो बाइल बनाता है, वो बाइल कहां जाता है, आपका इंटेस्टाइन के अंदर। एनिमल्स के अंदर भी जाता है और ह्यूमंस के अंदर भी जाता है, ठीक है। ये बाइल किससे बनता था, बिलीरुबिन से बनता था, जो कि लिवर बनाता था इसको। अब क्या होगा, अगर अगर ये बाइल प्रॉपरली ना जा पाए इंटेस्टाइन में, किसी कारणवश अगर यहां पर कोई चीज ब्लॉकेज करने लगे, ऑब्स्ट्रक्शन करने लगे, तो क्या होगा, बाइल लिवर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तब बाइल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो और बिलीरुबिन लिवर तक नहीं आ पाएगा, तो बिलीरुबिन क्या होगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, जॉन्डिस। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इसका कारण हो सकता है बाइल डक्ट अगर बंद हो जाए किसी कारणवश, कोई चीज उसको दबा रही है बार बार, तो क्या होगा, बाइल जो इंटेस्टाइन के अंदर नहीं निकलेगा। अगर कोई ट्यूमर, पेट के अंदर ट्यूमर या फिर पेनक्रियास का जो ट्यूमर होता है, वो इसके बाइल डक्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, भींच देगा, दबा देगा, जिस वजह से जो है बाइल डक्ट, जो कि एक पाइप की तरह होगा, वो बंद हो जाएगा और बाइल क्या होगा, आना बंद हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाएगा तो लिवर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। तो आपको ये तीन चीज पहले समझ आनी चाहिए कि तीन टाइप के आपके जॉन्डिस होते हैं। उसके बाद आपको ट्रीटमेंट समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज क्यों दी जाती है। पहला जो कारण है वो क्या था आपका, हीमोलिटिक अनीमिया, प्री हिपैटिक, जिसके अंदर आरबीसी बहुत ज्यादा टूटती थी। अब आरबीसी टूटती थी, इस चीज से आप समझ गए क्या होता है प्री हिपैटिक जॉन्डिस। लेकिन आरबीसी किस किस कंडीशन में टूटती हैं। आरबीसी सबसे कॉमनली एनिमल्स के अंदर इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिनके नाम मैं भी आपको दिखाऊंगा, उनके अंदर बहुत ज्यादा कॉमनली टूटती हैं, जैसे कि पैरासिटिक इन्फेक्शन हो गया, एनाप्लाज्मोसिस। एनाप्लाज्मोसिस, तो एक पैरासिटिक इन्फेक्शन एनाप्लाज्मोसिस, जिसके अंदर क्या होगा, आरबीसी बहुत ज्यादा टूटेंगी क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा टूटेगा, उससे क्या होगा, जॉन्डिस होगा। लेप्टोस्पाइरा, जो कि एक जूनोटिक इन्फेक्शन है, जो कि एक बैक्टीरिया कॉज करता है, लेप्टोस्पाइरा एक बैक्टीरिया होता है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, आपका आरबीसी बहुत ज्यादा टूटेगा और इंट्रावस्कुलर हेमरेज होगा, आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकलने लगेगा और क्या होगा, बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बनने लगेगा, लिवर जो है प्रॉपरली उसका काम नहीं कर पाएगा और क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया का मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। बेसिलाई का मतलब क्या होता है, बेसिलाई का मतलब बैक्टीरिया से लिया गया है। जो बैक्टीरिया लंबा लंबा रॉड की तरह दिखेगा, रॉड की तरह लंबा लंबा, उसको क्या बोला जाता है, बेसिलाई। हीमोग्लोबिन यूरिया, हीमोग्लोबिन अगर यूरिन के अंदर आने लगे उसको क्या बोला जाएगा, हीमोग्लोबिन यूरिया। तो अब यहां पर हम यूरिन की बात क्यों कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अभी जॉन्डिस जो कि ब्लड के अंदर था। जो चीज ब्लड के अंदर होगी वो चीज आराम से फिल्टर हो जाती है नेफ्रॉन से, किसके अंदर, यूरिन के अंदर। और सबसे कॉमनली आपका बिलीरुबिन बहुत आराम से जो है नेफ्रॉन्स के अंदर जाने लगता है। अगर बिलीरुबिन बॉडी के अंदर बढ़ गया, ब्लड के अंदर बढ़ गया, तो वो यूरिन के अंदर भी बढ़ जाएगा, वो इंटेस्टाइन के अंदर भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि प्री हिपैटिक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर ना दिखे आपको, गोबर के अंदर बिलीरुबिन ना दिखे, लेकिन कॉमनली आपको पीला गोबर दिखने लगेगा जॉन्डिस के अंदर, क्योंकि पूरी बॉडी
यूरिन, ब्लड, सब कुछ क्या हो रहा है, पीला हो रहा है बिलीरुबिन की वजह से। अब हम बात करते हैं बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया। ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो सबसे कॉमनली हीमोग्लोबिन यूरिया कराता है, जिसकी शेप बेसिलाई होती है, कौन सा है? ई कोलाई। ई कोलाई का भी EHIC, आप याद रखिए ई कोलाई। ई कोलाई बहुत सारे होते हैं, एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई, एंटेरो इन्वेसिव ई कोलाई, बहुत सारे ई कोलाई होते हैं, एंटेरो टॉक्सिजेनिक ई कोलाई, लेकिन एक ई है एंटेरो हेमोरेजिक ई कोलाई। इसके अंदर मेन चीज आपको पकड़नी है हेमोरेजिक। हेमोरेजिक मतलब जो चीज ब्लड को, आरबीसी को तोड़ेगी, तो क्या निकलेगा? हीमोग्लोबिन निकलेगा। हीमोग्लोबिन निकलेगा तो हमें क्या पकड़ना है उससे? बिलीरुबिन पकड़ना है, हमें पहुंचना है बिलीरुबिन तक। हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या टूटेगा? बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा। तब बहुत ज्यादा बिलीरुबिन बनेगा तो उस कंडीशन के अंदर आपका जॉन्डिस भी देखा जाएगा। तो अगर ई कोलाई का इंफेक्शन हुआ है, अगर EHEC नाम के बैक्टीरिया का इंफेक्शन हुआ है, ये इंफेक्शन कॉमनली देखा जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ये बात भी मैं आपको बता दूं, इंटेस्टाइन के अंदर देखा जाता है और डायरिया करता है कैटल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी डायरिया करता है, खून आने लगता है किसके अंदर? गोबर के अंदर। और ह्यूमंस के अंदर क्या आने लगेगा? खून आने लगता है। स्टूल के अंदर, लेटरिन के अंदर क्या आने लगेगा? खून आने लगेगा। तो ये तीन चीज इससे आपको समझ आनी चाहिए। सबसे पहला डायरिया, दूसरा हीमोग्लोबिन यूरिया मतलब पेशाब के अंदर खून आना, तीसरा क्या जो हम पढ़ रहे हैं आज, जॉन्डिस। तो ये एक चीज आपको, तीन चीज याद रखनी है, अगर इसका इंफेक्शन हो गया तो क्या क्या हो सकता है। अब हम जॉन्डिस पे वापस आ जाते हैं। बेसिलरी हीमोग्लोबिन यूरिया अगर है तो जॉन्डिस होगा, तो इसका ट्रीटमेंट खुद सोचिए, आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एंटीबायोटिक देके, क्योंकि ये क्या है? बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक को देंगे तो क्या होगा? बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो इन सब के अंदर क्या दिया जाएगा? एंटीबायोटिक ही दिया जाएगा यहां तक, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है? इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट के ऊपर हम आगे आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन। इसको समझना जरूरी है क्योंकि ये चीज काफी कॉमनली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप गलत कर सकते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन गलत हो जाए, अगर आपने गलती से कोई और ब्लड डाल दिया किसी कैटल के अंदर और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होने लगी, तो आरबीसी बहुत ज्यादा टूटने लगेंगी। आरबीसी अगर टूटेंगी तो आरबीसी से क्या निकल कर आएगा बाहर? हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन क्या कन्वर्ट हो जाएगा? बिलीरुबिन में। अब बिलीरुबिन क्या करेगा? जॉन्डिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, जिसका एग्जांपल है इम्परफेक्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ट्रांसफ्यूजन से होने वाली रिएक्शंस को बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो कि हो जाएंगी अगर गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, जिसके अंदर जॉन्डिस बहुत कॉमनली देखा जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा वाला जॉन्डिस है, प्री हिपैटिक, हिपैटिक या फिर पोस्ट हिपैटिक, कौन सा होगा? इसके अंदर कौन सा वाला जॉन्डिस है? इसके अंदर हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्री हिपैटिक। लिवर से पहले आ रहा है, लिवर से पहले आता था मतलब हीमोग्लोबिन बढ़ जाता था, लिवर के लेवल पर लिवर फेल हो जाता था। उसके नीचे ऑब्स्ट्रक्शन, कोई चीज जो बाइल डक्ट को दबा के रखती थी। तो तीन लेवल पे हमने जॉन्डिस को पढ़ा था, और ये सारे के सारे जो है कॉज हैं जॉन्डिस के, ये हीमोलिसिस के सारे कॉज थे। अब हम बात करेंगे लिवर इन्फेक्शन के। जो भी प्रॉब्लम, जो भी इन्फेक्शन लिवर को अफेक्ट करेगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका था, या तो कोई ड्रग, केमिकल हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, या फिर कोई इन्फेक्शन हो सकता है जो कि लिवर को अफेक्ट करेगा। अगर वो गॉल ब्लैडर को भी अफेक्ट करेगा तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर के अंदर क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब गॉल ब्लैडर से निकलने वाला पाइप, नली, बाइल डक्ट क्या हो सकती है? बंद हो सकती है। तो क्या हो जाएगा? जॉन्डिस हो जाएगा। इसके उदाहरण दे रखे हैं, सर ने लिखा है सारा, तो इसे मैं एक बार पढ़ देता हूं, आज सर है नहीं। स्किन तथा बाहर के दिखाई देने वाली सभी म्यूकस मेम्ब्रेन गुलाबी के बजाय हल्के पीली रंग की हो जाती हैं। ये मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया था। जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो कैसी रंग की हो जाएंगी? हल्की गुलाबी नहीं, पीली। गुलाबी से क्या हो जाएंगी? पीली। ठीक है। इसके बाद लिखा है कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि जॉन्डिस कितना गंभीर है। जॉन्डिस जितना ज्यादा गंभीर होगा, इसका मतलब बिलीरुबिन उतना ज्यादा है। जितना ज्यादा बिलीरुबिन होगा उतना ज्यादा पीलापन है। तो पीलापन निर्भर करता है कि जॉन्डिस कितना गंभीर है। अधिक गंभीर होगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन उतनी अधिक पीली होंगी, और एक्यूट जॉन्डिस में पीलापन सबसे अधिक मसूड़ों के अंदर, ये मैं आपको बता चुका था, वेजाइना और मसूड़ों के अंदर, और आपका स्किन
स्किन में होता है। स्किन के अंदर अगर आपको कैटल्स के अंदर तो, भैंस के अंदर तो दिखेगी नहीं, काली स्किन होती है, उसके अंदर तो गुलाबी पीला सब एक ही है। तो स्किन के अंदर पता नहीं कौन सी स्किन लिखी है ये। अब आते हैं हम एनीमिया। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एनीमिया ही सिम्टम्स है सारे के सारे। एनीमिया हो जाएगा क्योंकि हीमोग्लोबिन बहुत कम होने लगेगा अगर जॉन्डिस आरबीसी के टूटने की वजह से हो रहा है। आपको पता नहीं है जॉन्डिस का क्या कारण है, तो जॉन्डिस के अंदर एनीमिया भी हो सकता है, भूख की कमी भी हो सकती है, कैटल जो है थका थका रह सकता है, आलस आने लगेगा। क्यों आलस आने लगेगा? क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो कैटल को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी, जिस वजह से उसके अंदर थकन आने लगेगी, आलस में पड़ा रहेगा। तो यहां लिखा होगा सुस्ती, सुस्ती आने लगेगी। मूत्र या मतलब पेशाब का रंग क्या होगा? पीला हो जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं क्यों हो जाएगा, क्योंकि ब्लड का रंग पीला हो रहा है। ब्लड के अंदर क्या बढ़ रहा है? बिलीरुबिन। तो ब्लड से वो चीज कहां जाएगी? यूरिन के अंदर, और यूरिन क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। गोबर का रंग बिल्कुल मिट्टी के रंग के जैसा हो जाएगा, बिल्कुल पीला हो जाएगा, क्योंकि गोबर के अंदर भी क्या आने लगेगा? बिलीरुबिन। एक कंडीशन जिसके अंदर गोबर के अंदर बिलीरुबिन नहीं आएगा, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस, क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया है? ब्लॉक हो गया है क्या? बाइल डक्ट। अगर बाइल डक्ट ब्लॉक हो गया है तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या नहीं आएगा? बिलीरुबिन नहीं आएगा, बाइल नहीं आएगा। तब बाइल नहीं आएगा तो गोबर का रंग पीला ही नहीं हो पाएगा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पेशाब का रंग पीला होगा। दूध का रंग भी हल्का पीला हो जाएगा, क्योंकि दूध कहां से निकलता है? आपका मेमरी ग्लैंड से निकलता है, और मेमरी ग्लैंड के अंदर भी क्या जाएगा? वेस्कुलर सप्लाई, ब्लड सप्लाई जाएगी ही। तो ब्लड से क्या होगा? वो बिलीरुबिन दूध के अंदर भी आ जाएगा। गोबर का रंग बता दिया, पेशाब का रंग बता दिया, दूध का रंग बता दिया। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर, और कौन सी चीज क्यों दी जाती है इसकी बात करते हैं। सबसे कॉमनली आप दो चीज देते हैं, इंजेक्शन और इनका जो है टैबलेट्स भी आता है, फेरिटाज और एम्फेरॉन। ये बेसिकली हेमेटेनिक्स हैं। हेमेटेनिक्स का मतलब होता है जो चीज बॉडी के अंदर ब्लड को बढ़ाने में मदद करती है। ब्लड कैसे बढ़ेगा? अगर आप हीमोग्लोबिन को बढ़ा दें। तो बेसिकली ये आयरन के सोर्स हैं, इसको आप देंगे आयरन को पूरा करने के लिए। आयरन क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन। अगर आपने आयरन पूरा कर दिया कैटल के अंदर तो हीमोग्लोबिन बनने लगेगा, हीमोग्लोबिन बनने लगेगा तो जॉन्डिस के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। अब दिया जाता है इंजेक्शन एमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन। क्यों दिया जाता है? क्योंकि अगर कोई इंफेक्शन के कारण जॉन्डिस है तो इंफेक्शन को मारेंगे। एमोक्सिसिलिन और क्लॉक्सासिलिन दोनों की दोनों बीटा लैक्टम पेनिसिलिन के टाइप्स हैं, ठीक है। ट्राइबीवेट, जिसके अंदर तीन चीज आती हैं, बताइए कौन सी तीन चीज आती हैं? B1, B6 और B12। तीनों के तीनों जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि दिए जाते हैं, जो कि लिवर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, एज सप्लीमेंट दिए जाते हैं। दोनों फॉस्फेन जो है ये है आपका फॉस्फोरस, बता ही रहा है फॉस्फोरस इसके अंदर होगा। इंजेक्शन होगा इसका 20 ml IM इंटरमस्कुलर। अब है आपका CPM, जो कि एंटी हिस्टामिनिक है, जो कि एलर्जी वगैरह को रोकेगा। ये क्यों दिया जाता है? अच्छा, ये समझाता हूं। जब भी बिलीरुबिन आपकी खाल के नीचे या फिर किसी भी जानवर की खाल के नीचे इकट्ठा होने लगेगा तो वह एलर्जिक रिएक्शन कर सकता है, जानवर खुजाते खुजाते पागल हो जाएगा। तो उस एलर्जी को रोकने के लिए जो आपका CPM दिया जाता है, जो कि एलर्जी को कम करता है। एलर्जी मतलब हिस्टामीन की वजह से होती है एलर्जी, मैं एक बार और आपको बता चुका हूं। तो आप हिस्टामीन को ही ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए आपका क्लोरफेनेरामीन दिया जाता है, CPM। तो ये हो गया आपका जॉन्डिस, और जॉन्डिस का ट्रीटमेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। ठीक, हो गई क्लास। टेस्ट, टेस्ट इसके अंदर आपको यूरिन थोड़ी देर क्या? अच्छा, पूरी PDF इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ले लिया? तो रिकॉर्ड हो जाए, खुद ही ले लेंगे रिकॉर्डिंग करके। हो गया? ये आ गया आपका आयरन, ठीक है। हाँ जी, हाँ सवाल जवाब ले, मतलब जो मैं बता सकता हूँ वो बता देता हूँ। आप क्या पूछ रहे थे सर? टेस्ट कौन सा करेंगे जॉन्डिस का? जॉन्डिस का जो टेस्ट है आपको जो है बेसिकली सिम्टम से पता लगाना है कि जॉन्डिस, सबसे पहली जॉन्डिस ही आती है दिमाग।
वो तो है, मतलब इसमें जैसे कोई टेस्ट वगैरह नहीं आते कि किसके लिए इनका कौन सा लग जाएगा टेस्ट ना। आते हैं जैसे। जैसे कौन सा टेस्ट? देखिए जॉन्डिस सबसे पहले तो बीमारी नहीं, सिम्टम है। सिम्टम है तो सिम्टम को आप कैसे डायग्नोस करते हैं? डायग्नोस कैसे करते हैं? सिम्टम देखकर ही पहचानते हैं। तो जॉन्डिस एक खुद सिम्टम है। इसका टेस्ट आप यूरिन का कर सकते हैं। यूरिन के अंदर अगर आपका बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजन वगैरह बढ़ जाएगा, वो आप लेबोरेटरी के अंदर भेजिए यूरिन का सैंपल, और गोबर का सैंपल भेजिए लेबोरेटरी के अंदर। उसके अंदर अगर आपका बिलीरुबिन या फिर यूरोबिलिनोजन वगैरह बढ़ जाएगा, और गोबर के अंदर स्टेरकोबिलिनोजन अगर बढ़ जाएगा, इसका मतलब उसको क्या है? जॉन्डिस है। ब्लड टेस्ट कराइए। ब्लड टेस्ट के अंदर अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन नॉर्मली ह्यूमंस के अंदर 12 से 14 होता है, अगर वो कम हो जाए ह्यूमंस के अंदर, तो डॉक्टर क्या कहेगा? हीमोलिटिक अनीमिया है और जॉन्डिस के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो प्री हिपैटिक जॉन्डिस हो जाएगा। अगर लिवर का आप टेस्ट कराएंगे, लिवर का क्या करा सकते हैं? बायोप्सी करा सकते हैं। बायोप्सी लैब में भेजेंगे। अगर लिवर के अंदर देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर प्रॉब्लम है, कोई वायरस दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं हेपेटाइटिस है। हेपेटाइटिस के फिर अलग से टेस्ट आ जाते हैं। मतलब ये सारा का सारा जो डायग्नोसिस जॉन्डिस का।